योगी आदित्यनाथ संन्यास, धर्म और राजधर्म के बीच में एक सुंदर समन्वय स्थापित करके चलते हैं और इसी को कर्म कौशल कहा गया। यानी पूरी क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही कर्म कुशलता है। और योगी आदित्यनाथ इन अर्थों में सच्चे रूप में एक कर्म योगी भी है। वह गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं। इस रूप में नवरात्र के पहले दिन वह गोरखपुर पहुँचे। यहाँ गोरक्षपीठ में जिस परंपरागत रूप से घट की स्थापना होती है नवरात्र के पहले दिन, वो उन्होंने पूरे अनुष्ठान को संपन्न किया। यह उनके एक पीठाधीश्वर के दायित्व का निर्वाह था। लेकिन उनकी गोरखपुर यात्रा यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके दूसरे पहलू में उनका राजधर्म था। मुख्यमंत्री के रूप में उनके दायित्व का निर्वाह था। यहाँ उन्होंने करीब 235 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। 300 से अधिक परियोजनाएं हैं जो गोरखपुर में संचालित होंगी, जो कई पूर्ण हो चुकी हैं। ये एक विकास की जो यात्रा है वो चल रही है। इसके अलावा उन्होंने एक जो बात कुछ समय पहले कही थी, उनका जितने भी प्रदेश में नगर निगम है, नगर पालिका हैं, इनके बीच में विकास की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और आज इसको हम गोरखपुर में उनकी यात्रा के दौरान भी इसका अनुभव करते हैं। उन्होंने जो नगर निगम से संबंधित और जो कार्य किए, वह वस्तुतः एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से इसको देखना चाहिए। और ये इसलिए यह जो कार्य हैं वो केवल गोरखपुर तक सीमित रहने वाले नहीं हैं, बल्कि इनका पूरे प्रदेश पे एक व्यापक असर पड़ना है और ये अगले कुछ दिनों में दिखाई भी देगा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम और एनटीपीसी के विद्युत व्यापार निगम के मध्य में 4 कोल प्लांट तथा सोलर प्लांट की स्थापना के लिए MOU उनकी उपस्थिति में किया गया। मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये कार्य संपन्न हुआ। इसके अलावा जो इसमें जो लाभ होना है, उसमें अनेक लाभ उसमें शामिल हैं। नगर निगम और एनटीपीसी के बीच में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी MOU इसमें समाहित है। अब महानगर का जो सारा सॉलिड वेस्ट है उस प्लांट में जाएगा और उसके बाद निस्तारित होने के बाद उससे 4 करोड़ CNG और बिजली का उत्पादन होगा। एक बहुत बड़ी योजना है जिससे कूड़े का भी निस्तारण हो रहा है और उसके बाद जो है उसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है वो 4 करोड़ CNG बिजली के माध्यम से है। ये एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि है और ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से ये कार्य पूरे प्रदेश में आगे बढ़ेगा, इसका अनुमान लगाना आसान है। एनटीपीसी के माध्यम से नगर निगम और यहाँ के जो सरकारी भवन हैं उन भवनों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इससे जो बिजली की भी बचत होगी। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। यानी बिजली की आपूर्ति की दृष्टि से, बिजली के उत्पादन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अभियान जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसको ये मुख्यमंत्री की गोरखपुर यात्रा के दौरान उसको देखा गया। एक बड़ा काम जो पर्यावरण को लेके है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में पौधारोपण के कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, ये पिछले दिनों भी देखा गया है। प्रतिवर्ष योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और लगभग 170 करोड़ पौधों का रोपण उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और एक बड़ी जो योजना है वैज्ञानिक दृष्टि से, इसमें पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मियावाकी फॉरेस्ट की स्थापना। ये शहरों में किया जा रहा है और इससे बहुत लाभ पर्यावरण की दृष्टि से भी होना है। गोरखपुर में 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मियावाकी फॉरेस्ट की लगाया जाएगा। ये काम भी प्रगति पे होना है। निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी इस कार्य का बहुत महत्व है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ SBI के समारोह में शामिल हुए।
यहाँ पर उन्होंने अनेक जो लाभार्थी हैं उनको ऋण, चेक और अन्य राशि प्रदान की। इससे भी एक बड़ा कार्य जो है अनेक संस्थाओं को लाभ पहुँचेगा। तो इस प्रकार हम कुल मिला के देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर यात्रा एक तरह से उसका सांस्कृतिक महत्व है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई है, पर्यटन और तीर्थाटन का विकास हुआ है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विकास की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। यानी प्रदेश के समग्र विकास को लेखांकित करने वाली उनकी ये यात्रा साबित हुई है।